So welcome to Bolly UK Media. We are pleased to have you here, sir. And many Thank you. congratulations on your new season of Rangbaz. We are Thank you. excited to watch that season where you are the lead after such an Thank you. intriguing trailer. Yeah. Thank you. Thank you. And Thank you, and Ayush. one more thing, sir. So the trailer ends with the dialogue "हम आ रहे हैं," but I was always wondering कि आप तो हमेशा से यही थे with so many power packed performances. So वो रंगबाज वापस आई है ना? हाँ जी, रंगबाज आई उसमें Yeah. आप लीड ट्रेलर एज अ लीड काम कर रहे हैं, so that is really great. So Thank we you. do have some questions for you. Mm-hmm. So like first one would be like this is a political genre, right? So what made you like? How did you find this genre, and what made you do this type of role? Actually, wanted to ask that thing. हाँ आयुष, बहुत ही लेयर्ड लिखी हुई है स्क्रिप्ट. कैरेक्टर का आर्क बहुत ही खूबसूरत है. Right. इट्स ऑलमोस्ट ऑन स्क्रीन जो मैंने प्ले किया है अराउंड 20 years to almost 48-50 years. Right. It's Yeah. almost nearly 3 decades. So और कैरेक्टर के कई सारे एस्पेक्ट्स दिखेंगे जो अपने आप में एक्टर के लिए चैलेंजिंग चीज होती है, और वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट आता है. एंड इट्स नॉट जस्ट प्योर गैंगस्टर थिंग. Right. There are lots of political angle also, and how crime is mixed with politics. Right. Yeah. And, so this is something new for me, this space. And gangster thing I did in Gangster Wasipur. Right. But Yeah. political aspect is new for me, and this long on-screen journey in Right. terms of age-wise, that was interesting. And Ajay Rai, who is the producer, he's for me he's lucky because we did together Gangster Wasipur and Mukkabaz. Right. And now Rangbaz, so Baz is common. Yeah, right. Mukka and Rang is So everything is matching. Everything, all the puzzles and, are coming in place. and obviously Nodeep Singh is the showrunner, so this was another reason for me to like pick this. Plus Rangbaz is one of the best show, is a hit show, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं था. Correct. So it was already well established and everything. Yeah. I was getting so many things in my plate. That is true. Okay. So we would like to know more about your Robin Hood character, Sahib. So tell us more about that, like what he is all about and what like his role exactly. आयुष, छोटे शहर में जब आप बड़े हो रहे होते हैं, टीनेज से जब आप उस एज में जाते हैं 18-20 वाली, तो जो सोशल चीजें हैं उसको आप समझने लगते हैं. और अगर आप दबने वाले नहीं हैं कि किसी ने आपको किसी वजह से दबा दिया, दबाने से मतलब है नाइंसाफी जो होती है, तो अगर आप उन सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं करते तो फिर फ्रिक्शन. करेक्ट. और आप कभी भी किसी भी ऐसी पावर के साथ उलझ सकते हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, और यू आर नोबडी. एंड तो वहां पे ये चांसेस होते हैं या तो आप चुप हो जाओ, और या फिर आप स्टैंड लोगे तो फाइट होगी तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, या फिर समझौता होगा, फिर तीसरा प्लेयर आता है, तो कहानी वैसी है. और ये बंदा जो है ये दबता नहीं है, हारून शाह अली बेग जो किरदार है, और कोई भी सामने कोई भी हो उसके सामने डट के खड़ा होता है. और इसके अंदर एम्बिशन भी है कि इसको ये है कि मैं सर झुका के नहीं जी सकता. मैं जी हजूरी करके नहीं जीने वाला आदमी हूँ. तो ऐसे आदमी के लिए तो मुश्किल है. और बिकॉज ऑफ दिस नेचर
ऑफ हिम, ये कुछ ऐसे सिचुएशंस में फंसता है और ये हार मानने वाला भी आदमी नहीं है, तो वो एक सिचुएशन खत्म होती है तो दूसरी, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी, और ये सिचुएशन ही इसकी सीढ़ियां बनती चली जाती। राइट सर। तो ये हारून शाह अली बेग का ये तरीके से स्टेट ऑफ माइंड है, अप्रोच है, और बंदा निड है, बंदा मोहब्बत करता है, बहुत ही पाक मोहब्बत है इसकी। ओके। फैमिली वाला बंदा है। अच्छा, फैमिली मतलब हाँ, सब ऑल इन वन है। सबको लेके चलता है, और That is great. सोशल है, एक अपने तरीके से न्याय करता है, अपने तरीके से वो फरमान सुनाता है कि जस्टिस क्या है। तो यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये बना है, और ये जब बहुत एक्सट्रीम पे जाने लगती है तो ये बहुत वेल स्टेब्लिश लोगों को चुभने लगती। ओके। फिर ये एक पोजीशन आती है कि नहीं भाई, ऐसा आदमी जो है नहीं चलेगा, तो बड़े लोगों के साथ फ्रिक्शन शुरू होती है। दिस इज अबाउट हारून शाह अली बेग, जिसे लोग प्यार से साहिब बोलते हैं। ओके, हाँ, प्यार से लोग साहब बोलते हैं। करेक्ट सर। सर, so apart from this, the series, we would want to know any interesting incident that might have happened on the set that you might want to narrate, or anything interesting जो आपके co-workers के साथ हुआ, co-actors के साथ हुआ। लोग शूट कर रहे थे तो एक इसमें बहुत ही ह्यूज वो सीक्वेंस था जो आप देखेंगे तो गन बैटल सी हो जाती है। हम लोग रात को शूट करने वाले थे बिकॉज वो नाइट का सीक्वेंस है। तो हाँ, वो हम शूट कर रहे थे जब रात हुई, दिन में कुछ और चीज हमने शूट किया। जब नाइट वाइट हुई और थोड़ा लेट हुआ तो वो सीक्वेंस शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो इतनी गोलियां चल रही थी ना कि आसपास के हर किसी को लगा कि कोई कांड हो गया। चारों तरफ से कॉप्स को फोन गए कि यहाँ इस जगह पे कुछ हुआ है और धुआंधार गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, तो आप लोग जल्दी आ जाओ, कुछ तो हुआ। एंड मल्टीपल कॉल्स कॉप्स को गई, और उसके बाद पूरी एक बटालियन सी आ गई थी। What's happening? Then they came to know कि भाई यहाँ तो शूट वूट चल रही है। काफी अच्छा, मतलब नया एक्सपीरियंस होगा। हाँ, बहुत ही था कि एक तो कॉप्स के साथ ही वो गन बैटल थी, और रियल कॉप्स आ गए, तो पहले समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन रियल है और कौन इसमें एक्टर्स की टीम का है। तो मतलब एक थोड़ी देर के लिए ऐसा कंफ्यूजन था वो रात के 1:30-2 बजे, और सर्दी का दिन, कोहरा, फॉग, और अचानक से गाड़ियां आई तो पहले तो लोगों को लगा कि अपनी शूटिंग की ही है, बिकॉज पूरी फौज जैसी कॉप्स की बड़ी यूनिट पहुंचती है। ओके। तो सब मिक्स हो गया कि ये कौन सी रियल गाड़ी है, कौन सी। काफी स्केरी, या राइट सर। सर, सो अब हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि यू आर ऑलवेज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव डन, यू आर एसोसिएटेड विद serious roles. So is there any chance that we will look you on very light-hearted, romantic type of roles? बिल्कुल बिल्कुल आयुष, से मेरी अपब्रिंगिंग पूरी ज्वाइंट फैमिली की है, तो ज्वाइंट फैमिली में हंसते खेलते ही सब बड़े होते हैं सब। Right, हाँ, कोई किसी का पैर खींचता है, कोई किसी का पैर खींचता है, और ऐसे मस्ती चलती रहती है ज्वाइंट फैमिली। तो अभी वो पूरा जो है ना, मेरे पर्सनैलिटी का वो हिस्सा सब बचा हुआ है, या सब बचा हुआ है, तो वो सब निकलेगा, सब निकलेगा। जैसे काफी कुछ है, मतलब आपकी तरफ से हमें ऑफर करने के लिए। हाँ, और मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो स्पोर्ट्समैन तो ऐसे ही चिल्ड आउट होता है। वो तो किसी भी सिचुएशन में बहुत सीरियस भी होगा तो भी वो चिल। तो वो बचपन से मैं खेलता रहा हूँ, तो वो पूरा जो साइड है वो अभी बचा हुआ है। अब जैसे इसमें ये जो का पॉलिटिकल स्पेस है, ये सारी चीजें किसी ने नहीं देखी थी, बिकॉज बहुत ही मोस्ट ऑफ द रूल मैंने वो किए थे जो नेक्स्ट डोर बॉय, या फिर एक ऐसा लड़का जो भीड़ का हिस्सा है और
कुछ छोटी सी चीज कुछ पाना चाहता है, यू नो। बट हाँ, दिस टाइम हारून शाह अली बेग ये पूरा एक सिस्टम चला। मतलब ये अगर कमरे में पैर रखा, किसी हॉल में पैर रखा, तो उस हॉल में एक वाइब अपने आप लोग फील करने लगते हैं, somebody just arrived, यू नो। तो ऐसा ये साइड भी मेरे लिए एकदम नया है। तो वैसे ही वो कॉमेडी वाली साइड आने वाली आएगी। हाँ सर, हम बिल्कुल देखना चाहते हैं आपको उसमें। एंड सर, अभी जैसे ज़्यादातर सीरीज एंड मूवीज ओटीटी पे आ रही है, पहले वो सिनेमा में आती थी, बट अभी ओटीटी काफ़ी ह्यूज प्लेटफॉर्म बन चुका है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म? एंड आप ये भी बता सकते हैं हमें कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कैसे इम्प्रूवाइज हुई है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अगर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड सीरीज की बात करें तो। हाँ आयुष, ओटीटी प्लेटफॉर्म सबसे खूबसूरत बात है, ये बहुत ही ना डेमोक्रेटिक। राइट। बिकॉज सिनेमा जो थिएटर वाला स्पेस है, वो जो बड़ी स्क्रीन का है, नो डाउट मजा है उसे देखने में, कि आप एक साथ काफी सारे लोग एक चीज को एंजॉय करते हैं, एक साथ हंसते हैं, यू नो, एक साथ उस फिल्म के इमोशन के साथ आप फील करते हैं। यहाँ आप अपने स्पेस में देखते हैं। लेकिन थिएटर्स में क्या होता है कि आपको छोटी अगर कोई फिल्म है तो उसको उतनी स्क्रीन्स नहीं मिल पाती। करेक्ट। यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी है कि कोई भी चीज अगर रिलीज होती है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, यू नो, कि किसकी है, वो इक्वली उतने लोगों तक पहुंचती है और वो सबके लिए बराबर रीच देती है, हर टैलेंट के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। अब अगर वो शो या फिल्म अच्छा है तो लोग उसे देखते हैं, उसे कंटिन्यू करते हैं। ये नहीं होता कि भाई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप कुछ और देख नहीं सकते। प्लस आप इसको अपनी सुविधा से देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप मेरे पास 1 घंटा ही है, तो आपने 1 या 2 एपिसोड देख लिया और फिर कल आए कल देख लिया, फिर नेक्स्ट डे आए नेक्स्ट डे देख लिया, यू नो। थिएटर में आप ये नहीं हो सकता कि आप हाफ एन आवर आपने देखा, फिर आपको कहीं और जाना है तो आप कल आओगे, तो फिर वो टिकट लगती है ना। हाँ, तो यहाँ वो फ्रीडम है। प्लस आप अपने स्पेस में अपने घर में कहीं भी बैठ के देख सकते हैं। आप वही चीज आप बेडरूम में देख सकते हैं, लिविंग रूम में देख सकते हैं, चलते फिरते देख सकते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं तो देख सकते हैं, यू नो। तो ये फ्रीडम है। प्लस एक्टर्स के लिए एक्सपेरिमेंट करने का बहुत सारा स्पेस देती है ओटीटी। अलग अलग तरह के किरदार लिखे जा रहे हैं, तो वो करने का मौका मिलता है। जो मैंने परफॉर्म किया है इसमें, रंगबाज 3 में, हारून शाह अली बेग, ऐसा किरदार बड़ी स्क्रीन पे पता नहीं कब मिलता। राइट। लेकिन यहाँ पे वो चीज लिखी जाती है और अच्छे से आपको करने का मौका मिलता है, और टाइम स्पेस ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ 2 घंटे में फिल्म खत्म करो। सही बात है। अब ये 6 एपिसोड है तो एक अच्छा खासा वक्त मिलता है किसी किरदार को डेवलप करने का। और ये मजा आता है एज एन एक्टर, जितनी डिटेलिंग में हम लोग जाते हैं उतना मजा आता राइट सर। सर, तो रंगबाज का जो आपका कैरेक्टर है साहिब, जैसे वो जैसे आउटसाइडर था सिस्टम में, आप भी एक आउटसाइडर थे इंडस्ट्री में। सो आपने अपने आप को मेन स्ट्रीम में स्टेब्लिश किया एंड लोग आपको एज ए इंस्पिरेशन देखते हैं। आप तो आपके इंस्पिरेशन कौन है? आप किससे इंस्पायर हुए, ये जानना है। चाहते अब आउटसाइडर तो अभी भी हैं, मतलब हैं। हाँ, आउटसाइडर तो अभी भी हैं बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन की जर्नी कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करती है। कि मैं जब पहले न्यूज़पेपर में इंटरव्यूज वगैरह आते थे, कि बिकॉज ये सारी चीजें नहीं थी जब मैं छोटा था, तो अखबार ही माध्यम था जिसमें इंटरव्यूज वगैरह हम लोग पढ़ते थे। तो उसमें जर्नी पढ़ने को मिलती थी एक्टर्स की, कैरेक्टर्स की, या जिसने भी कुछ अच्छा किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे मनोज बाजपेयी, इरफान खान, शाहरुख खान, ये इन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत करके ऐसी जगह बनाई है जो अपने आप में एक मुकाम है,
सही बात है सर। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत इंस्पायर किया है। और भी बहुत सारे नाम हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, लेकिन अगर हम पहले जाएं जब, तो और भी हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने काम की वजह से, अपनी जर्नी की वजह से इंस्पायर किया। तो नाम, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने एकदम ग्राउंड से शुरू किया और बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। उन लोगों ने भी अपने तरह से इंस्पायर किया है। तो इंस्पिरेशन आपको अपने आसपास मिल जाती है, जरूरी नहीं है कि जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वहां ही कोई हो। बट हाँ, देयर आर so many names, so many personalities. They inspired me somehow. That is great. Sir, and I believe you are a certified doctor, a college topper indeed, and you are also national basketball player. So, लेकिन तब भी आप entertainment industry की तरफ आए. So, like, what was your motivation and like आपने कैसे सोचा कि आपको यही industry join करनी है? आयुष, जब मैं खेलता था तो खूब मेहनत करके खेलता था, लेकिन उसका जो रिटर्न होता है ना, हाँ हाँ। वो रिटर्न वैसा ही था जैसे कभी कभी हम नींबू खरीदते हैं तो उसमें से ज्यादा रस नहीं निकलता। ओके। है ना? लेकिन होता नींबू ही है। हाँ। तो वही कहीं ना कहीं मामला जो है मेडिकल में भी था कि मैं बहुत मेहनत करता था, वहां टॉप भी किया, लेकिन मैं ये फील करता था कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ यहाँ पे, और वो जितनी मेहनत करके मैं जो आउटपुट आ रहा है, अगर हाँ। उसको देखूं, एट द सेम टाइम आई फेल्ट के ये जो फील्ड थी, जब भी मैं एज एन एक्टर कुछ करता था बनारस में या घर पे मेरी सिस्टर, मेरे भाई, इन लोगों के सामने, तो मुझे ना ये काम करते समय ऐसा लगता था कि ये अपने आप हो रहा है, और मैं बहुत ज्यादा चार्ज फील करता था, और एक अलग तरह की खुशी थी जो मुझे कभी भी मेडिकल की पढ़ाई में नहीं मिली। ओके। कभी भी एज एन एक्टर जब भी मैंने कुछ भी किया, तो मैंने ये फील किया कि कुछ 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 बहुत ही अलग महसूस कर रहा हूँ। ओके। और चीजें अपने आप होती थी, और फिर उसमें भी मेहनत करने की आदत है, तो जब सही बात उसमें है मैं सर। मेहनत करता था तो कुछ कुछ कमाल हो जाता था, और मैं खुद सरप्राइज होता था, ये क्या कर दिया मैंने, ये कैसे हुआ, ये तो सोचा नहीं था। देन आई रियलाइज कि ये वो चीज है जो मुझे करनी चाहिए। तो मैं हर किसी को आयुष ये बोलता हूँ कि लाइफ में करिए, जो करना है करिए, लेकिन राइट। बेहतर होगा आप ये पता कर लीजिए कि आपकी नेचुरल, अगर नेचुरली आपका इंस्टिंक्ट किस जॉब से रिलेट करता है, और अगर आप वो खोज पाते हैं कि आप किस लिए बने हैं, तो आपके लिए आपकी जर्नी जो है ना, चाहे कितनी भी कठिन हो, लेकिन आपको तकलीफ इतनी नहीं होती, और आप उसमें अच्छा करते हैं। जैसे कि कोई नेचुरली कोई पेंटर है, राइट। और हम उस आदमी को बोले कि भाई तुम फुटबॉल खेलो, तो हो सकता है फुटबॉल मेहनत करके ठीक ठाक खेल भी ले, लेकिन अगर वो उतनी मेहनत पेंटिंग में उसने की, तो उसकी हर पेंटिंग में कुछ अलग दिखेगा। सही बात है सर। तो एक्टिंग में आना मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत कम एज में, व्हेन आई वाज लाइक 14-15, आई वाज श्योर कि मुझे करना यही है, लेकिन सिचुएशंस ऐसी थी, मैं खुद को तैयार करता गया, एंड धीरे धीरे फाइनली आई लैंडेड। बिकॉज छोटे शहर से इतना आसान नहीं होता कि आपने कॉल ली कि मुझे ये करना है और आपको घर वाले बोल देंगे हाँ जाओ करो, ऐसा होता नहीं है। वो भी एक अलग साहिब की कहानी होती है। हाँ सर, ये तो है सर। काफी इंस्पायरिंग है, काफी अच्छा लगा आपके बारे में जान के। सर, हम ये जानना चाहेंगे, लाइक आर देयर एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? आप किस किस चीजों पे और एक्ट कर रहे हैं, या क्या क्या आपकी तरफ से हमें कंटेंट? Hi Ayush, could this please be the last question since we're crunched on time? तो अगर ये last question हो सकता है तो please. Yeah. This is the last question. Yeah, thank you so much. Yeah.
या आयुष, अभी जो आने वाले हैं उसमें एक है सिया, ये एक सोशल ड्रामा है, और दिस फीचर फिल्म, एंड अनदर फिल्म इज दिल है ग्रे, ये एक तमिल फिल्म का हिंदी में रीमेक है, वो है। और एक फिल्म है मेरी आधार, जिसका मैं कर रहा हूँ इंतजार। तो ये 3 चीजें हैं जो आने वाली हैं, शूट हो चुकी है, पोप में है ये चीज, तो जल्दी देखने को मिलेंगी। सर हम काफी एक्साइटेड है सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, एंड थैंक यू ऑल द आयुष, बेस्ट फॉर योर न्यू थैंक यू, सीरीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वी आर मच। वेटिंग टू वॉच इट सर। देखो मजा आएगा। थैंक यू, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय सर। थैंक यू, यू टू, टेक केयर, बाय।